इंसानी रूह का वज़न मालूम करने की खातिर किया जाने वाला दुनिया की तारीख का अनोखा और मुनफरिद तजर्बा। कदीम मिस्र के लोगों का ख्याल था कि मौत के बाद इंसान एक लंबे सफ़र पर निकल जाता है। इनका ख्याल था कि ये सफ़र बहुत कठिन होता है, जिसमें वो सूरज की देवता, जिसे मिस्री राह कहते थे, की कश्ती पर सवार होकर हाल ऑफ डबल ट्रुथ तक पहुंचता है। असातीर के मुताबिक सच्चाई का पता लगाने वाले इस हाल में रूह के अमाल को जांचा जाता है और इसकी बुनियाद पर फैसला किया जाता है। यहाँ हक और इंसाफ की देवी के कलम के वज़न का मुवाजना इंसान के दिल के वज़न से किया जाता है। कदीम मिस्रियों का ख्याल था कि इंसान के सारे अच्छे और बुरे अमाल इसके दिल पर लिखे होते हैं। अगर इंसान ने ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारी है तो इसकी रूह का वज़न पंख की तरह हल्का होगा और इसे मिस्री खुदा ओसाइरस की जन्नत में हमेशा के लिए जगह मिल जाएगी। मिस्र के इस कदीम मफरूज़े की एक झलक सन 1907 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च में शाया होने वाली एक तहकीक में पाई गई है। इस तहकीक के तहत रूह के मादे के मफरूज़े के साथ इस वजूद के तजर्बाती शवाहद के अनवान के तहत मरने के बाद इंसान की रूह से मुतल्लक तजर्बात पर बात की गई थी। अब देखते हैं कि क्या रूह का वाकई में वज़न होता है। इस तहकीक से मुतल्लक एक मज़मून न्यूयॉर्क टाइम्स में मार्च सन 1907 में शाया हुआ था, जिसमें ये वाज़ह तौर पर लिखा गया था कि डॉक्टरों के ख्याल में रूह का भी एक ख़ास वज़न होता है। इसमें डॉक्टर डंकन मैकडोगल के नाम से एक फिजिशियन के तजर्बात के बारे में बात की गई थी। सन 1866 में स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में पैदा होने वाले डॉक्टर डंकन 20 साल की उम्र में अमेरिका की रियासत मैसाचुसेट्स मुंतकिल हो गए थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के स्कूल ऑफ मेडिसिन से अपनी तालीम मुकम्मल की और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा ह्योरल शहर के एक रफ़ाई हस्पताल में लोगों के इलाज मुआलजे में सर्फ किया। इस हस्पताल के मालिक एक ताजर थे, जिनका कारोबार बुनियादी तौर पर चीन के साथ था। चीन से वो एक अहम चीज़ फेयरबिंग का तराजू लाए थे। ये तराजू पहली बार सन 1830 में बनाया गया था और इससे बड़ी बड़ी अशिया का दुरुस्त वज़न आसान था। डॉक्टर डंकन जहाँ काम करते थे वहाँ आए दिन लोगों की मौत वाक़या होती और हस्पताल में वज़न करने वाली मशीन देखकर इनके जहन में इंसानी रूह का वज़न करने का ख्याल उभरा। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया मज़मून के मुताबिक इस वाक़े के 6 साल बाद तहकीक का मौजू अवाम के सामने आया, जो ये था कि इंसान की मौत के बाद जब इसकी रूह जिस्म से अलग हो जाती है तो इसकी वजह से जिस्म में क्या बदलाव आता है। इनकी तहकीक का मकसद कदीम मिस्रियों के इत्क़ाद को साबित करना या मिस्र के देवी देवताओं के बारे में कुछ जानने के लिए नहीं था, लेकिन तहकीक का मौजू इस कदीम अकीदे से मुताबिकत रखता था। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी तहकीक की इब्तिदा ही इस बात से की कि मरने के बाद रूह इंसानी जिस्म से जुदा हो जाती है। यानी वो रूह के होने या ना होने पर सवाल नहीं कर रहे थे, लेकिन इनकी तहकीक के नतीजे में साइंसी सतह पर इस चीज़ को तस्लीम करने का इम्कान मौजूद था। डॉक्टर डंकन मैकडोगल ने एक ख़ास तरह का बिस्तर बनाया जिसका वज़न बहुत हल्का था और इसे हस्पताल में मौजूद बड़े तराजू पर फिट किया। उन्होंने तराजू का तवाज़न इस तरह बनाया कि इसमें 1 औंस से भी कम, 1 औंस तकरीबन 28 ग्राम वज़न किया जा सकता था। जो लोग शदीद बीमार होते या जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, इन्हें इस मखसूस बिस्तर पर लटा दिया जाता और इनके मौत के अमल को बारीक बीनी के साथ देखा जाता। जिस्म के वज़न में किसी किस्म की तब्दीली को वो अपने नोटबुक में लिखते रहते। इस दौरान वो ये फ़र्ज़ करते हुए वज़न का हिसाब भी लगाते कि जिस्म में पानी, खून, पसीने, पखाने, पेशाब या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की सतह में भी तब्दीली आएगी। इनकी तहकीक में मज़ीद 4 डॉक्टर इनके साथ काम कर रहे थे और सभी अलग अलग अदाद-ओ-शुमार रखते थे। डॉक्टर डंकन ने दावा किया कि जब कोई शख्स अपनी आखिरी सांस लेता है तो इसका जिस्म में आधा या 1.25 औंस वज़न में कम हो जाता है।
डॉक्टर डंकन का कहना था कि जिस वक्त जिस्म गैर फाल हो जाता है, इसी लम्हे तराजू का पलड़ा तेज़ी से नीचे आ जाता है। ऐसा लगता है कि जिस्म से अचानक कोई चीज़ निकल गई है। डॉक्टर डंकन के मुताबिक उन्होंने ये तजर्बा 15 कुत्तों के साथ भी किया और इनमें नताइज मनफी थे। उन्होंने कहा कि कुत्तों की मौत के वक़्त इनके जिस्मानी वज़न में कोई तब्दीली नहीं देखी गई। उन्होंने इस तजर्बे के नताइज को इस तरह बयान किया कि मौत के वक़्त इंसान के जिस्मानी वज़न में तब्दीली आती है क्योंकि इनके जिस्म में रूह होती है, लेकिन कुत्तों के जिस्म में कोई तब्दीली नहीं होती है क्योंकि इनके जिस्म में कोई रूह नहीं होती। अब इस तहकीक में बहुत सी खामियां थीं। 6 साल जारी रहने वाले इस तजर्बे में सिर्फ 6 मामलात पर तहकीक की गई। एक मसला ये भी था कि 2 डॉक्टरों के डेटा को तहकीक में शामिल नहीं किया गया था। एक ने कहा हमारे तराजू पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हुए थे और हमारे काम पर बैरूनी लोग काफ़ी इतराज़ कर रहे थे, जबकि दूसरे मुआलिज ने कहा कि ये तफ्तीश दुरुस्त नहीं थी। एक मरीज़ की बिस्तर पर लेटे जाने के 5 मिनट के अंदर ही मौत हो गई। जब इसकी मौत हुई, इस वक्त तक मैंने तराजू को मुकम्मल तौर पर एडजस्ट नहीं किया था। ऐसे में तहकीक का नतीजा सिर्फ 4 मरीजों यानी 4 मामलात पर ही मबनी था। इसमें भी 3 सूरतों में मौत के फ़ौरन बाद जिस्मानी वज़न पहले अचानक कम हुआ और फिर कुछ अरसे के बाद इसमें इजाफा हुआ। चौथी सूरत में पहले जिस्म का वज़न अचानक कम हुआ, फिर बढ़ गया और एक बार फिर इसमें कमी वाक़या हुई। तहकीक से मुतल्लक तहकीकात का एक अहम नुक्ता ये था कि डॉक्टर डंकन और उसकी टीम वाज़ेह तौर पर यह नहीं बता सकती कि इनकी मौत का सही वक्त क्या था। सच कहें तो इस तहकीक पर लोग 2 खैमों में बटे हुए दिखाई देने लगे। मज़हब में यकीन रखने वाले अमेरिका के कुछ अखबारात ने कहा कि तहकीक के इन नताइज से इनकार नहीं किया जा सकता और तहकीक इस बात का सबूत है कि रूह का वजूद है। ताहम खुद डॉक्टर डंकन ने कहा कि इन्हें इस बात पर यकीन नहीं है कि इनकी तहकीक ने कुछ भी साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इनकी तहकीक सिर्फ इब्तदाई तफ्तीश है और इस मामले में मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। साइंसी तबका ने न सिर्फ इनकी तहकीक के नताइज को कबूल करने से इनकार किया, बल्कि इनके तजर्बे की सदाकत को कबूल करने से भी इनकार कर दिया। लेकिन डॉक्टर डंकन ने जिन 6 अफराद पर तहकीक की थी, इनमें से पहले जिस्म में आने वाली तब्दीली आज भी बहस का मौजू है। इस तहकीक की बुनियाद पर बहुत सारे लोग अब भी कहते हैं कि एक इंसानी रूह का वज़न 3/4 औंस या 21 ग्राम है। ये डॉक्टर डंकन के पहले मरीज़ की मौत पर जिस्म में आने वाली तब्दीली थी। अब यहाँ पे डॉक्टर मैकडोगल की तहकीक के मुताबिक कुछ बातें हैं जो कि गौर तलब हैं। जैसे कुछ मज़ाहब में इंसान बार बार पैदा होता है। मिसाल के तौर पे हिंदुइज़्म में इंसान 7 बार पैदा होता है। उनके ख्याल में अगर एक इंसान ने अच्छे अमाल किए हैं तो वो दोबारा से अच्छा इंसान पैदा होगा, और अगर उसने बुरे अमाल किए हैं तो हो सकता है कि वो बुरा इंसान पैदा हो, या हो सकता है कि वो किसी जानवर की शक्ल में पैदा हो, बिल्ली कुत्ते की शक्ल में भी वो पैदा हो जाता है। तो इस सूरत में भी तो रूह उसके अंदर ही होगी ना। ये मैं हिंदुइज़्म की बात कर रही हूँ। और एक और चीज़ अक्सर देखने में आई है कि जब कोई मर जाता है तो आपने देखा होगा किसी मरने वाले को कि उसके नाक के अंदर रुई डाली होती है, यानी कि उनके अज़ा से कुछ ना कुछ रतूबत जो है वो खारिज होती रहती है, मसलन नाक के अंदर से पानी या खून की सूरत में। और बाज़ औक़ात इंसान के मरने के बाद उसका पेशाब या पखाना खारिज होता है। इसलिए हम एक इंसान के मरने के बाद उसके वज़न का तयन ठीक से नहीं कर सकते कि उसका वज़न कितना है या कितने ग्राम कम हुआ है। अब डॉक्टर डंकन मैकडोगल से इंसान पूछे कि क्या उन्होंने 1 या 2 सांस जो लास्ट टाइम उस मरीज़ ने लिए थे, उस हवा का वज़न किया था। हो सकता है कि उस हवा का वज़न 28 ग्राम हो। जाहिर है जब एक पेशेंट मरता है तो उसकी हवा भी बाहर निकल जाती है। हो सकता है कि वही सांस की हवा हो, 1 या 2 लास्ट वाले सांस जो थे वो हवा बाहर निकल गई और वज़न कम हो गया। यहाँ पे डॉक्टर डंकन मैकडोगल को चाहिए था कि वो एक सांस के अंदर जितनी हवा जाती है उसका भी वज़न पहले करते और फिर देखते कि क्या ये वो लास्ट वाली सांस के अंदर जो हवा गई थी, आया वो वही हवा का वज़न था जो कि कम हुआ है।